फिल्म केडी द डेविल का गाना सर के चुनर आपको याद ही होगा। गाने के रिलीज होने के कुछ घंटों बाद ही इस पर भयंकर विवाद हुआ था और इस साल का सबसे फूहड़ गाने का टैग इसे ही बताया गया था। गाने में नोरा फतेही और संजय दत्त नजर आए थे। गाने के वायरल होने और विवाद होने के बाद अपनी सफाई में एक्ट्रेस ने कहा था कि उन्होंने केवल कन्नड़ वर्जन के लिए शूटिंग की थी और उनकी सहमति के बिना इसे हिंदी में डब किया गया था। लेकिन बात यहाँ कहाँ थमने वाली थी। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू ने नोरा फतेही, संजय दत्त समेत कई लोगों पर केस किया था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नोरा और संजय दत्त को राष्ट्रीय महिला आयोग ने कैसी सजा सुनाई है, गाने का विवाद शुरू कैसे हुआ था। मेरा नाम है नूर, आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। ये विवाद 15 मार्च को फिल्म के हिंदी वर्जन रिलीज होने के बाद शुरू हुआ था। गाने के लिरिक्स को लेकर सोशल मीडिया पर काफी गुस्सा देखा गया था। लोगों ने इसे महिलाओं का अपमान और बेहद अश्लील बताया था। विवाद बढ़ता देख मेकर्स ने यूट्यूब से गाना ही हटा दिया था। गाने की आलोचना रवि किशन, कंगना रनौत, सिंगर अरमान मलिक जैसे कई सेलेब्स ने भी की थी। पिछले महीने महिला आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर इस गाने पर स्वतः संज्ञान लिया था। आयोग का कहना था कि गाने के बोल और कोरियोग्राफी पहली नजर में ही यौन संकेत देने वाले और आपत्तिजनक लगते हैं। अब महीनों बाद गुरुवार को नोरा फतेही राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश हुई थी। एक्ट्रेस ने सुनवाई के दौरान इस आइटम सॉन्ग को करने के लिए आयोग को लिखित में माफीनामा दिया है। नोरा ने यह भी बताया कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं था। मीडिया से बातचीत करते हुए एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि मैंने कमीशन के पास अपनी माफी सबमिट कराई है। एक आर्टिस्ट होने के नाते मुझे जिम्मेदार होना पड़ेगा। I have to be responsible as an artist, so I definitely apologize. You've done everything in writing. They've been so kind and helpful. And of course, I feel like it's really important for us to give back to the society. So I decided that we should sponsor a few orphan girls, their education. So that is the goal now after this matter. इससे पहले संजय दत्त को भी इसी मामले के लिए एनसीडब्ल्यू के सामने पेश होना पड़ा था। एक्टर ने भी अश्लील गाने में काम करने को लेकर माफी मांगी थी। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट भी है। दोनों ही कलाकारों को एक शर्त पर माफी दी गई है, यानी कि सजा के साथ माफी को अप्रूव किया गया है। दोनों ही कलाकारों को सुधारात्मक कदम के रूप में आदिवासी बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने की जिम्मेदारी दी गई है। नोरा ने खुद मीडिया को बताया है कि आगे से वो ऐसे आइटम सॉन्ग्स नहीं करेंगी जिससे महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचे या समाज में महिलाओं के प्रति गलत संदेश जाए। साथ ही नोरा ने घोषणा की है कि वो अनाथ लड़कियों की शिक्षा को स्पॉन्सर भी करेंगी। नोरा ने कहा है, समाज को वापस लौटाना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने ये तय किया है कि मैं कुछ अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाऊंगी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है कि आइटम सॉन्ग पर विवाद हुआ हो। पहले भी ऐसे विवाद हुए हैं जिसमें माधुरी दीक्षित से लेकर आलिया भट्ट तक का नाम शामिल है। आइए एक बार इनके बारे में भी जान लेते हैं। साल 2007 में आई फिल्म आजा नचले के टाइटल सॉन्ग पर काफी विवाद हुआ था। आजा नचले के टाइटल ट्रैक पर जाति सूचक और कथित तौर पर आपत्तिजनक लिरिक्स होने का आरोप लगा था। मामला इतना बढ़ गया था कि इस फिल्म के रिलीज पर उत्तर प्रदेश में बैन तक लगा दिया गया था। बाद में गाने से उन विवादित लिरिक्स को पूरी तरह हटा दिया गया और यशराज फिल्म्स ने लोगों की भावनाएं आहत करने के लिए माफी भी मांगी थी। इसके बाद दबंग फिल्म के गाने मुन्नी बदनाम हुई को लेकर भी ऐसी ही कंट्रोवर्सी हुई थी। गाने पर अश्लील और कथित तौर पर अमर्यादित लिरिक्स और विजुअल्स को लेकर केस दर्ज हुआ था। इतना ही नहीं, इमामी जो झंडू बाम की पेरेंट कंपनी है ने बिना अनुमति अपने ब्रांड का नाम इस्तेमाल करने पर अरबाज खान प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड को लीगल नोटिस तक भेज दिया था। साल 2009 में आई फिल्म कमीने के एक गाने को लेकर भी ऐसा ही विवाद हुआ था जिसका नाम था ढंढने। इस पर जाति सूचक लिरिक्स की वजह से काफी आलोचना हुई थी। राष्ट्रीय तेली राठौड़ चेतना महासंघ और समाजवादी पार्टी के राम नारायण साहू ने गाने में इस्तेमाल हुए तेली शब्द को हटाने की मांग करते हुए सेंसर बोर्ड में शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में फिल्म मेकर विशाल भारद्वाज ने विवाद बढ़ने के बाद उस शब्द को बदलकर दिल्ली कर दिया था। और आलिया भट्ट की डेब्यू फिल्म तो आपको याद ही होगी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। फिल्म का एक गाना काफी पॉपुलर हुआ था जिसका नाम है राधा। इसके बाद करण जौहर, गौरी खान और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। विवाद इस बात को लेकर हुआ था कि गाने में राधा, जिन्हें धार्मिक रूप से पूजनीय माना जाता है, को सेक्सी कहा गया था, जिसे कई लोगों ने आपत्तिजनक माना था।
तो देखिए, ऐसी भूल चूक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पहले से होती आ रही है और शायद आगे भी होगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। वीडियो फिलहाल यहीं तक है। इस पर आपकी क्या राय है अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए युवा।